हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 15। क्विक रिवीजन सेशन या प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं इसमें। अब और प्रीवियस वीडियो जिसने नहीं देखी है 14 पार्ट, हम सब 14 वीडियोस कर चुके हैं, तो वो उसको भी कवर करें। तो वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। तो बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 4m² + 6m + 2 = 0 के मूल ज्ञात करने हैं हमें। अब देखो मूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमें इक्वेशन पता है, इक्वेशन का हम 4 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8। तो हमें 8 के ऐसे फैक्टर बनाए कि 6 आए। ऐड करने या माइनस करने किसी तरीके से करना है हमें। अब देखो क्या है, अगर हम 8 को 4 × 2 में कन्वर्ट करें तो हमारा देखो बन गया 4 और 6, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 आ रहा है। तो यही हमारा सही फैक्टर बनेगा। अब देखो कैसे होगा, यहाँ पर देखो साइन किसके हैं, पॉजिटिव के हैं, तो हमें 4 और 2 जो है इनको माइनस का करना पड़ेगा। और यहाँ 4 था तो हम मूल जो है इनके 4/4 एंड -2/4, यहाँ भी साइन माइनस का, तो हमारे मूल ये दो निकल जाएंगे। तो हमारा मूल आ जाएगा 1 एंड -1/2। ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम करेक्ट है। तो ऐसे मूल निकालना है एग्जाम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है इसको पढ़ेंगे पहले। मनोज के पास 200 लीटर तेल और ए और 274 लीटर तेल बी है। वह कई समान कंटेनरों को 2 प्रकार के तेल से इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। मनोज द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का आयतन कितना हो सकता है ताकि मनोज के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इन कंटेनरों में डाला जा सके। देखो बोला क्या है इसमें, आयतन, और ताकि मनोज से मौजूदा कंटेनर इस प्रकार संपूर्ण तेल को कंटेनर में डाल सकता है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन इतना बड़ा दे रखा है लेकिन इसको करने का तरीका बहुत छोटा शॉर्ट है। अब देखो कैसे होगा, ये हमारा क्वेश्चन होगा एचसीएफ वाला है। ये एचसीएफ लेना है हमें इन दो नंबर्स का। एचसीएफ देखो, इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 6 6, 2 7 14 इंटू 2, ये आ जाएगा 2 × 100। तो हमारा एचसीएफ देखो 2 आ रहा है, तो बस इसका आंसर सीधा 1 ऑप्शन हो जाएगा जिसका आंसर है 2। एचसीएफ हमारा कितना आ रहा है 2। तो 2 के इसके पास कंटेनर में डालेगा 2 लीटर करके, तो कंटेनर में संपूर्ण तेल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 की धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2220 रुपये हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है, ये जो 2220 रुपये है क्या चीज, ये है हमारा अमाउंट। क्या है हमारा अमाउंट, तो हम एसआई निकालेंगे। एसआई निकालने के लिए देखो अमाउंट में से 220 में से हम माइनस करेंगे 1200, तो हमारा देखो कितना आएगा 0201। ये हमारा आ गया एसआई। तो फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100। बस वैल्यू पुट कर देंगे। 100 इक्वल प्रिंसिपल था हमारा 1200, रेट कितनी हमारी 20, टाइम निकालना है हमें बट्टे में 100। 100 से 20 से 20, सॉरी यहाँ पर आएगा 1020 हमारा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है 1020, ठीक है। अब देखो 10 से 10 गई, 2 से इसको काटा हमने, आया 2 5 10, 2 एकम 2, 3 से इसको 4, 3 एकम 3, 3 7 21, तो टाइम बराबर आ गया हमारा 4.25। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा एकदम करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला भी।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 111, ए इंटू बी की वैल्यू दे रखी है हमें 27, और ये फ्रैक्शन पूछा है हमसे। तो देखो इसको करेंगे कैसे, हमें सिंपली ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सभी को पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। तो देखो हमें ये वैल्यूज दे रखी हैं, सीधा वैल्यूज पुट करनी है इन फॉर्मूले में। तो ए प्लस बी वाला पहले निकाल लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 111, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 27 इंटू 2 तो 54, तो 54 लिखेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 165। ए माइनस बी निकाल लेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 111 माइनस 54। तो यहाँ आ जाएगा, माइनस किया तो 4, 4 तो 7 और 5, 57। अब इसका अंडर रूट करेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर था और यहाँ भी स्क्वायर था, तो अंडर रूट। तो ए माइनस बी वाला मतलब 57 का अंडर रूट बट्टे में 165 का अंडर रूट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 57 बट्टे में 165, क्योंकि दोनों का अंडर रूट। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 0.06 और 6 के बीच का मध्य अनुपाती क्या है। अब ये सोचते होगे आप कि इतना छोटा और आसान क्वेश्चन क्यों लाते हैं, ये दिखाने के लिए लाया जाता है कि एग्जाम में यही क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये आरआरबी एनटीपीसी 2025 के क्वेश्चंस हैं सारे। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, अंडर रूट ए बी इक्वल क्या होता है, मध्य अनुपात। ठीक है, तो अंडर रूट सही से लिख देते हैं इसे, ए बी। तो हमारा ये ए है, ये बी, तो अंडर रूट कर दो इसका, 6 बट्टे में 100 इंटू में 6, तो हमारा 6 बट्टे 10 मतलब 0.6 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखो किसी संख्या के 50% का 2% उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा। तो देखो किसी संख्या का 50% का, किसी संख्या का हमने 50% का 2%, तो देखो कितना हो जाएगा ये, 50 दूनी 100, तो 100 से 100, तो 100, 1 मिनट, x बट्टे में 100, ये हमारी 50% का 2%, और संख्या क्या है हमारी x, तो x उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा, तो x बट्टे में 100 बट्टे में x इंटू में 100, ये x जाके क्या हो जाएगा इधर, तो x से x कैंसल और 100 से 100, तो हमारा आ जाएगा 1%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर। हम जल्दी जल्दी इसलिए करवाते हैं ताकि हम आपको शॉर्ट वीडियो में बिग आउटपुट दे सकें, शॉर्ट वीडियो में बिग आउटपुट। और प्रैक्टिस जितना करेंगे उतनी मजबूती आएगी आपके क्वेश्चंस करने में, और आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर पाएंगे एग्जाम में भी। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार लगा दे रहा हूँ ताकि आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएं, एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएगा, ये क्वेश्चन जरूर। तो एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुने से 18 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 4 गुना पुत्र की आयु के 14 गुने से 8 वर्ष कम है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच का अंतर बताना है हमें। देखो इसमें इक्वेशंस बनेंगी और करना है इसे स्टेप वाइज एकदम। मतलब हमने पहली लाइन पढ़ी, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग दे रखा है, क्या बोला है, पुत्र की वर्तमान आयु के योग के 4 गुने से 18 वर्ष अधिक है। तो देखो फादर प्लस सन इक्वल पुत्र के वर्तमान आयु के, मतलब पुत्र के
पुत्र के 4 गुने सन लिखेंगे 4 से 18 अधिक है। तो देखो हमारी इक्वेशन पहली बन गई। जैसे बोला है क्वेश्चन में पुत्र 4 गुना 18 वर्ष अधिक, तो पुत्र 4 गुना कर दिया हमने 18 वर्ष अधिक। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 4s तो हो जाएगा -3s इक्वल 18। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब देखो दूसरे में क्या बोला है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 4 गुना पुत्र की आयु के 14 गुने से 18 वर्ष कम होगा। मतलब देखो फादर माइनस नहीं +5 इसका 4 गुना इक्वल सन कितना है 14 प्लस s +5 इंटू में 14 -8। इक्वेशन देखो कैसे हमने लिया है, इसको समझेंगे एकदम एग्जैक्ट। तो 14 गुना हमने क्या कर दिया और 8 वर्ष कम कर दिया जितना जैसे बोला गया था, और फादर का हमने 4 गुना कर दिया है 5 वर्ष के बाद। तो ये आ जाएगा हमारा 4f + 20 इक्वल 14s + 62, क्योंकि 14 पंजे 70, 70 में से 8 गए तो 62। यह आ जाएगा हमारा 4f - 14s इक्वल 42। तो हमने 2 से इसको काट दिया तो हमारा आ जाएगा इक्वेशन क्या आ जाएगी 2f - 7s इक्वल 21। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हम यहाँ कर लेते हैं, अगर हम कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगी, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f - 6s इक्वल 36। और सेकंड इक्वेशन को हम इसमें से घटा देंगे 2f - 7s इक्वल 21। हम माइनस कर देंगे, माइनस इधर आ जाएगा प्लस का साइन, इधर माइनस का। तो देखो f से f कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया s इक्वल कितना आ जाएगा 5 1। s इज इक्वल टू 15 आ गया। और f निकालने के लिए s की जगह लग देंगे 45, 45 और 45 10 55, 55 और 8 5 13। तो हमारे पास f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 63। तो इन दोनों का हमें माइनस करके अंतर निकालना है। ये वर्तमान एज आ गई है इनकी, तो हमारा वर्तमान अंतर आ जाएगा 48 ईयर। तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही होगा। तो देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना था, इक्वेशन बना के जल्दी जल्दी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है गोले का 4πr²। चाहे कर्व सरफेस एरिया बोले जाए टोटल सरफेस, हमें यही फॉर्मूला लेना है गोले के लिए, जिसका व्यास कितना दे रखा है 112 सेंटीमीटर। हमें क्षेत्रफल बताना है तो रेडियस निकाल लेंगे हम, क्या आ जाएगी 2 5 10 2 6 12। देखो 4 इंटू में 22 बट्टे में 7 56 इंटू में 56। तो इसको हमने काटा 7 से 8 बार। यहाँ देखेंगे जल्दी करने का तरीका, यूनिट डिजिट देखना है हमें, लास्ट की सब अलग है तो हम इजीली कर सकते हैं। 8 6 8 48, 48 का 8 ले लिया फिर से यूनिट डिजिट, 8 दूनी 16 6 6 चौक 24। तो हमारे पास यूनिट डिजिट 4 आ रहे हैं। ऑप्शन में कौन सा है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, ये है। इसको हम बैक करेंगे, ये वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है क्योंकि यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है। तो इसको एग्जाम में ऐसे ही करना है, आपके लिए इतना इजी बना दिया है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक दे रखा है। बहुलक मतलब क्या होता है मोड, और ये होता है माध्यिका मीडियन। क्रमशः 8 9.7 और 32 है। आंकड़ा समुच्चय का माध्य ज्ञात करना है, मतलब कि हमें मीन निकालना है। फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, मोड
इक्वल 3 इंटू में मीडियन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को लिख लेंगे, याद कर लेंगे, नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो देखो मोड कितना दे रखा है हमें, 89.7 इक्वल 3 मीडियन मतलब कि 3 दूनी 6, 3 3 96 माइनस 2 मीन। यही तो हमें निकालना है। अब देखो 96 हम 89.7 और 96 हमने माइनस किया तो कितना बचा 3, पॉइंट लगाया यहाँ पे, ये हो जाएगा 5 तो 9 6.3 तो 2 मीन 6.3। 2 से इसको काटा तो मीन आ गया हमारा कितना, 2 एकम 2, 2 3 6 और कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10। यहाँ पर 3 आएगा कि 2 से काटा 2 3 6 .21315। ऑप्शन में तो है ही नहीं, शायद ऑप्शन रॉन्ग है, तो ऑप्शन को अवॉइड करना है। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 3.15, 3.15। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास को बताएंगे कैसी क्लास थी। हम आपके लिए सारे एनटीपीसी के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस के थ्रू एग्जाम में क्वेश्चंस को फोड़ के आए। और ये प्रैक्टिस तब तक चलेगी जब तक कंप्लीट ना हो जाए, एकदम कंप्लीट आंसर की हम कंप्लीट कर देंगे एनटीपीसी की, ताकि जो अपकमिंग आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होगा उसमें आप बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आए, मैथ्स में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो हमारे साथ जुड़िए, क्लास को ज्वाइन करें, डेली बेसिस पे हम क्लास ले रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ और वीडियो को जरूर शेयर जरूर कर दें भाई, शेयर जरूर करें ताकि काफ़ी लोगों को हेल्प मिल सके और वो प्रैक्टिस अच्छी कर सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।